हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के मोशन चैप्टर का फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक, पहले रेस्ट, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला है हमारा रेस्ट। रेस्ट किसे कहें? एक बॉडी को रेस्ट कब कहा जाएगा? जब वो अपने रेफरेंस पॉइंट से समय बदलने के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करे। जैसे सपोज एक बॉय है, अब 10 बजे सुबह में उसे देखा गया कि ये इस बिल्डिंग के पास खड़ा है, इस बिल्डिंग से वो 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। 10 o'clock सुबह में देखा गया, लेकिन 11 बजा तब देखा गया कि अभी भी पोजीशन वही है। समय बीतता जा रहा है, लेकिन ये इस रेफरेंस पॉइंट से, मीन्स इस बिल्डिंग से ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो वैसे तो ये बॉय को क्या कहेंगे? ये बॉय, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ये बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट when its mean position does not change. A body is said to be at rest when its position does not change, when its position does not change with respect to a reference point. मतलब कि एक पॉइंट के साथ ये अपना पोजीशन कुछ समय के बाद चेंज जब नहीं करता है, तो ये क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। बस उसी का ऑपोजिट मोशन क्या होगा? मान लीजिए अभी उसे सुबह 8 बजे इतनी दूरी पर देखा गया, कुछ देरी बाद 8:10 पर दिखाया कि बॉय अब यहाँ पर 6 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया। मान लो 6 मीटर का डिस्टेंस हो गया, 10 मिनट में उसने ये पोजीशन चेंज कर लिया। तो बॉडी इज सेड टू बी एट इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ए बॉडी इज said to be in motion when its position changes with respect to a reference point। हो गया, इजी सा है। अब देखिए मोशन कितने तरह के हो सकते हैं। मोशन तो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ेंगे हो। रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और उसे लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। जो सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में जो ऑब्जेक्ट जाए उसको लीनियर मोशन में कहेंगे। जो कर्व सर्कुलर में, उसको हम कर्विलिनियर मोशन या सर्कुलर मोशन कहेंगे, और सर्कुलर मोशन कहेंगे। और जो ऑसिलेट करे, मीन्स टू एंड फ्रो, एक बार यहाँ से यहाँ जाए फिर वापस यहाँ से बैक एंड फोर्थ आगे पीछे चले, उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। और वहीं जब ऑसिलेशन काफ़ी तेज होने लगता है तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो मेनली मोशन हमारा 3 ही है, लीनियर है, कर्विलिनियर या सर्कुलर में ही कर्विलिनियर या रोटेशनल मोशन भी आ जाता है। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन जब काफ़ी फास्ट होने लगता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट काफ़ी तेज होने लगती है, तो उसी को वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। अब मोशन हो गया, उसके बाद चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी को हम एक साथ ही समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि दोनों मिलते जुलते हैं। जैसे स्पीड, इधर लिख दिए वेलोसिटी। देखिए थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसमें समझने की बात है। इसमें डेफिनेशन लिख लेते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। द डिस्टेंस
the distance traveled by a body per unit time is called speed of the body या speed मीन्स एक जब ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, अभी इसका इनिशियल पोजीशन यू, इनिशियल पोजीशन को हम यू लिखते हैं, फाइनल पोजीशन को मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये। अब कुछ देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, कितने टाइम में ट्रेवल किया है, मीन्स मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, उसने उसे 1 आवर में कंप्लीट किया है। इसको टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 1 आवर का। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन पर यूनिट टाइम मीन्स 1 घंटे या 1 मिनट या पर यूनिट के हिसाब से जब निकालें बाई 1 करके, टाइम टेकन मीन्स 50 बाई 1 मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो आवर रहेगा तो मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, जो भी यूनिट रहेगा उसके हिसाब से हम इसका यूनिट लेते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट इसकी बात करें तो क्या होगा, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, तब हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। यही डेफिनेशन से निकल गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम मीन्स, पर यूनिट टाइम मीन्स आप टाइम से डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और वेलोसिटी को समझ के फिर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर है, जब यही डेफिनेशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है, मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम in a given direction is called velocity of the object। ये कैसा डिफिनेशन हो गया, इन ए गिवन डायरेक्शन। देखो यहाँ पर फिर हम वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, गिवन डायरेक्शन में जब कोई लेंथ आती है उसे क्या कहते हैं, पिछले सेशन में पढ़ा था आपने, डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब डायरेक्शन हो, लेंथ में डायरेक्शन नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, तो उसको डिस्टेंस कहता है। जब इसमें डायरेक्शन ऐड कर दिया जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन निकलेगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब देखिए ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम तो स्केलर ही है। ये क्या है, वेक्टर स्केलर है, डिस्टेंस क्या है स्केलर, ये क्या है स्केलर, स्केलर डिवाइड होगा क्या होगा, तो इसलिए क्या होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसमें चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ वेक्टर रह गया तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यूनिट अगर देखें, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसका भी एसआई यूनिट सेम ही होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम टेकन का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, दोनों का ही सेम है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी हो जा रहा है और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब कुछ हो सकता था, और डिस्प्लेसमेंट केवल पॉजिटिव हो सकता था, कांट बी जीरो, तो वैसे ही क्या स्पीड भी क्या होगी, स्पीड इट कैन नॉट बी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। ये क्या हो गया, ये क्या, इट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है।
तो इतना हम समझ गए। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को समझते हैं। देखिए एवरेज निकालने का अर्थ क्या है, जैसे क्रिकेट का कोई मैच खेलता है, एक इनिंग्स में मैंने पहले फर्स्ट मान लो 4 इनिंग्स मैच हुए, फर्स्ट इनिंग्स में मैंने 10 रन बनाए, दूसरे इनिंग्स में मैंने 50 रन बनाए, तीसरे इनिंग्स में मैंने 60 रन बनाए, 3 इनिंग्स मैंने खेला 10, 50 और 60। तो एवरेज क्या हुआ, तीनों इनिंग्स 10 + 50 + 60, तीनों इनिंग्स के रन को हम ऐड करके कितने इनिंग्स में, 3 इनिंग्स खेले तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। यही होता है ना एवरेज निकालने का तरीका। वैसे ही अगर कोई क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में स्पीड, बहुत सारे स्पीड आ जाए, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। देखो इसमें कैसे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ है, कुछ देर के बाद यहाँ गया, कुछ देर के बाद इतना गया, कुछ देर बाद और इतना गया, कुछ देर बाद और इतना गया। मीन्स इसमें क्या हुआ, ये मान लो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक S1 था, यहाँ से यहाँ तक S2 था, यहाँ से यहाँ तक S3 था, यहाँ से यहाँ तक S4 था। ये T1 टाइम में गया, ये T2 टाइम में गया, T3 टाइम में गया, ये T4 टाइम में गया। हो सकता है ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मीन्स S1 + S2 + S3 + S4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मीन्स T1 + T2 + T3 + T4। ऐसे ही एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी थोड़ा सा देखो, ये मिलते जुलते भाई हैं, लेकिन यहाँ पर एवरेज स्पीड और वेलोसिटी मिलते जुलते भाई हैं, मीटर पर सेकेंड, लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अंतर हो जाता है। वो जब कैलकुलेट करने के लिए जाए तो इसका फॉर्मूला इसमें नहीं लगा देना है। कैसे, इसके अब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मीन्स सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज। या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का कुछ नहीं है। सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज मीन्स यहाँ कुछ वेलोसिटी निकलेगा, मान लो इसका वेलोसिटी निकला, क्या निकलेगा, डिस्टेंस बाई टाइम ही निकलेगा, v1 निकला, v2 निकला, v3 निकला, v4 निकला, वेलोसिटी निकला, कुछ निकला होगा। सम ऑफ ऑल वेलोसिटी मीन्स v1 + v2 + v3 + v4। टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज कितने हैं, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। इसका इसमें नहीं लगा देना, इसका इसमें नहीं लगा देना। एवरेज स्पीड तो सिंपल सा है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मन में याद कर लेना कि सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज, नॉट सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन वगैरह।